पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। भारत को सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद का कोई एकतरफा इख्तियार नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारत से फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा। As patron of the Institute, I am proud of the work ISI does to enrich the policy process, reinforce our foreign policy goals, amplify Pakistan's narrative on vital issues. We look forward to continuing a strong partnership as we navigate the complex and rapidly evolving geopolitical landscape together. भारत सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। मोदी सरकार को 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर खारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम वाजे कर दिया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत और ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी से गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। पंजाब असेंबली में हंगामा राइट और ऑपोजिशन के गिर्द शिकंजा तंग। ऑपोजिशन से कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप छीनने का फैसला। 4 चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। दीगर 9 के खिलाफ जल्द अदम एतमाद की तहरीकें पेश किए जाने का इम्कान। इससे कबल स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था। मैं इनको बता देना चाहता हूं, 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे तो नहीं देंगे। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। हुकूमत सारी कमेटियों के चेयरमैनशिप ले ले, ऑपोजिशन की आवाज दबाई नहीं जा सकती। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम का ऐलान। हुकूमत के वोट चोरी शुदा करार दे दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली शुरू में जरूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपुल्स पार्टी हुकूमत में है और ना पीपुल्स पार्टी ज़ेरे गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। पीटीआई का वजूद इस मुल्क में है, उनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, मनफी सियासत को छोड़ देना। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। हुकूमत ने कोई पेशकश नहीं की। मुस्तकबिल में तजवीज आई तो मरकजी मजलिस आमला में फैसला होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया इत्तलात मुस्तरद कर दी। पीटीआई को मुस्बत सियासत करने, अदालती फैसले तस्लीम करने और मुल्क दुश्मन पॉलिसी से गुरेज का मशवरा। सियासी जमातों को सानिया स्वाद पर सियासत न करने का पैगाम। कि इन्होंने जो है वो कुछ न किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि 3 जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। सानिया स्वाद पर सियासत नहीं कर रहे, अवाम की लाशें ढूंढने वाले सियासी गिद्ध हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। मरियम नवाज हुकूमत की अब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। आसमा बुखारी ने इल्जाम लगाने वालों को जाहिल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा पर करप्शन के इल्जामात की बारिश। अगर तो स्वाद के वाक़े पर वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूंगा कि सिंध के वजीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पंजाब की सरकार पर करप्शन के इल्जामात। क्या सिंध के वजीर आला थर और वजीर आला पंजाब मरी में अमवात पर इस्तीफे देंगे? सानिया स्वाद पर अली अमीन गंडापुर से ओहदा छोड़ने का मुतालबा करने वालों को तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जवाब। सानिया स्वाद के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान।
दरियाए स्वात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम्स और गौताखोर 10 मकामात पर तलाश कर रही हैं। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का असर और रसूख खातिर मिलाए बगैर तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। मुल्क भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, मरी, पंजाब, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बददीन में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1498 फीट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। स्पिलवेज खुलने से दरियाई सिंध में निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाई सिंध से मकामी आबादी को दूर रहने का अलर्ट जारी। पंजाब में रमासाल मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात रिकॉर्ड। 11 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। 57 अफराद जख्मी। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से वाक़ई हुई। 27 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर और रावलपिंडी में बारिश से कमजोर होने वाली मकान की छतें गिरने से खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हुए। शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज। नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में मानसून के पहले ही राउंड ने खस्ता हाल सड़कों को मजीद तबाह कर दिया। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से सफूरा चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड का हिस्सा शदीद टूट फूट का शिकार और सड़क पर गहरे गड्ढे नमूदार हो गए। कराची में मानसून के पहले राउंड ने खस्ताहाल सड़कों को मजीद तबाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल 20 रुपए और पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। ओगर आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी कीमतों का ऐलान रात 12 बजे के बाद करेंगे। आलमी मार्केट में गुज़श्ता 14 रोज के दौरान तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। पावर डिवीजन ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत फिर मुअक्किर करने की इस्तदा कर दी। विफाक के पास महदूद गुंजाइश है, सब्सिडी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पावर डिवीजन हुकाम का मुवाक्किफ। बाकी मुल्क के लिए बिजली माहाना एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। दोनों दरख्वास्तों पर फैसले महफूज। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। पावर डिवीजन ने यकसन टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कल समाअत करने का फैसला। IMF की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की शर्त पूरी करने के लिए चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। बीजिंग ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे की मुद्दत बढ़ा दी। दीगर ज़राए से 1.5 अरब डॉलर हासिल करके हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचाने में कामयाब। रवा माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से ज़ायद रखना जरूरी था। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से आमना सामना। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मौके पर एंटी रॉयट फोर्स समेत भारी पुलिस की नफरी तैनात। वाटर कैनन पहुंचा दिए गए। मुजाहिरीन का तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफे का मुतालबा। मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। रॉ ने भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता को $1 लाख में सिख रहनुमा गोरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क सौंपा। उजरते कातिल पर पराग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। निखिल गुप्ता ने दौरान तफ्तीश रॉ के एजेंट का नाम उगल दिया।
ईरानी फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों पर हमले में भारतीय हाथ खुलकर सामने आ गया। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइल को अहम शख्सियाती मालूमात फराहम करने का इंकशाफ। ईरान में बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी, जल्द कार्रवाई का इम्कान। ईरानी आर्मी चीफ और सऊदी अरब के वजीर दिफा के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई शोबे में ताल्लुकात का जायजा लिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर की यूरेनियम अफजूगी पर दोबारा तेहरान पर बमबारी की धमकी। वाज़ेह कर दिया कि ईरान को बराक ओबामा की तरह कोई रियायत नहीं देंगे। दावा किया कि तेहरान अमरीकी हमलों से पहले यूरेनियम नहीं निकाल सका था। रवैया अच्छा रखने पर ईरान पर पाबंदियां न करने का इशारा। No, I think first of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very, very heavy. It's a very hard thing to do. Plus, we didn't give them much notice because they didn't know we were coming until just, then. अमरीकी सदर की यूरेनियम अफजूगी पर दोबारा तेहरान पर बमबारी की धमकी। वाज़ेह कर दिया कि ईरान को बराक ओबामा की तरह कोई रियायत नहीं देंगे। दावा किया कि तेहरान अमरीकी हमलों से पहले यूरेनियम नहीं निकाल सका था। रवैया अच्छा रखने पर ईरान पर आयद पाबंदियां नरम करने का इशारा। मजीद कई अहम मुमालिक इसराइल के साथ तिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएंगे। अमरीकी सदर का इंकशाफ। अमरीकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली। ईरान ने अमरीका को नाकाबिल एतबार करार दे दिया। पाबंदियों से मुतालिक ट्रंप का मौक़िफ़ बदलना नफ्सियाती मसला करार। कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। रास्ता बंद हो जाने से फंसे 16 अफराद को स्नॉर्कल और दीगर इलाकों से इमारत से बाहर निकाल लिया गया। मुमकिना खतरे पर बिल्डिंग को खाली कर दिया गया। पंजाब की सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद। निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर सेहत का जल्द कई बीमारियों के मुफ्त इलाज के नए प्रोग्राम्स शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट का जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम है। पार्लियामेंट कानून साजी और कमेटियों के जरिए एहतसाब यकीनी बनाती है। अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। सदर और वज़ीर आज़म का यौम पार्लियामान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फरोग के लिए खुसूसी टूरिज्म जोन बनाने की हिदायत। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांच के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। वज़ीर आज़म का सयाहत के फरोग से मुतालिक इजलास से खिताब। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी हुई थी कि इस्लामाबाद को हमने किस तरह पायलट स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उसमें मिनिस्ट्री ने अपने फंड से तमाम पब्लिक स्कूल्स जो इस्लामाबाद के हैं और जितने हेल्थ यूनिट्स हैं जिसमें BHUs हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको फ़ाइबर पहुंचाने का और हॉस्पिटल्स को और पुलिस स्टेशंस को फ़ाइबर पहुंचाने का पूरा फंडिंग भी कर दी है। इस्लामाबाद के तमाम पब्लिक स्कूल्स और हेल्थ सेक्टर्स में इंटरनेट के लिए फाइबर की तनसीब का फैसला। फंड्स फराहम कर दिए गए। मनसूबा अगले 6 से 8 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। मुफ्त अवामी वाईफाई के लिए मखसूस मकामात की निशानदही का अमल जारी। हुकूमत का प्राइमरी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम मुतारिफ करवाने का फैसला। निसाब में IT तालीम शामिल करने के लिए कमेटी बना दी गई। विफाकी वजीर शिजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुल्जिमान ने रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 कीमती घड़ियां और 2 आईफोन तावान तलब कर लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशावर में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के जद में आकर स्कूल जाने वाला बच्चा जाँ बहक। मुल्जिमान की तलाश जारी। सियालकोट में शहरी के घर पर 2 करोड़ रुपए की चोरी का मुअम्मा हल। बहन भाई समेत 3 अफराद गिरफ्तार। कब्जे से मसरूका सामान और नकदी बरामद।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के मुकदमे की समाअत। असफ कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर के इलाके बाटापुर में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान ने दौरान चेकिंग रोकने पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। पुलिस को हलाक होने वालों को क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल सका। लाहौर के इलाके महमूद बूटी से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 जदीद खुदकार राइफल्स, मैगजीन्स और गोलियां बरामद। गुजरावाला में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत शवारमा खाने से 2 बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। मियां बीवी और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। पेशावर पुलिस ने सिविल डिफेंस के यूनिफॉर्म पर एतराज उठा दिया। पुलिस वर्दी से मुशाबहत रखने पर SSP ऑपरेशंस पेशावर ने सिविल डिफेंस यूनिफॉर्म तब्दील करने की सिफारिश कर दी। मलबे का ढेर बने गजा पर सहनी फौज की वहशियाना बमबारी। 50 मकामात पर गोलाबारी करके 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदाद के मुंतजिर लोगों पर भी बमबारी की गई। अल अक्सा अस्पताल पर हमला। गजा में 60,000 से ज्यादा बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। बच्चों के लिए एक कतरा दूध भी मुयस्सर नहीं। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के बावजूद बरतानवी अदालत ने इसराइल को F-35 तैयारों के पुर्जाजात की फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमती इक़दाम कानूनी करार। इंसानी हकूक़ ग्रुप ने इसराइल को बरतानिया से तैयारों के पुर्जाजात की फराहमी चैलेंज की थी। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नेदरलैंड्स में एहतजाज। गजा के शहीद बच्चों की याद में हजारों जूते सड़क पर रखे गए। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में धमाके से आग लग गई। कम से कम 10 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। केमिकल फैक्ट्री से जहरीला धुआं खारिज नहीं हो रहा, इंतजामिया का दावा। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दे दी। टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने दावा किया कि ज़हरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट हैं। उनका मेयर बनना न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। लाहौर में मानसून शजरकारी का आगाज। लाहौर में मजमूई तौर पर 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। तुर्की के सूबा इजमीर में जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैली। फायर फाइटर्स ने जलते घर में फंसे माजूर शख्स को रेस्क्यू किया। शोलों ने साहिली पट्टी पर मुतादिद घर जला दिए। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ ममालिक में आग लगने की वार्निंग जारी। ब्राजील के समुद्र में वर्ल्ड सर्फ लीग के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया के कोल हॉशमंड और मॉली पेटलम ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। और रेसलिंग में क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप स्पेन के कार्लोस जैमेनो ने मैदान अपने नाम किया।